विधायक दिलीप सिंह परिहार और बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नीमच शहर के सब्जी मंडी इलाके में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के समर्थन में पत्रक बांटे। पत्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया कि कृषि कानून के किसानों को क्या क्या लाभ है, साथ ही इससे उनके आय में किस तरह की वृद्धि होगी और अपनी उपज बेचने के लिए किस तरह की आजादी उन्हें मिलेगी। इन तमाम विषयों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान नीमच बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया कृषि कानून काफी किसानों के लिए फायदेमंद है और आगामी दिनों में इसका एहसास भी किसानों को होने लगेगा। उन्होंने इस दौरान विपक्षी दल कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग भ्रम फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कृषि कानून केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बनाया है, मगर उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते किसानों को भ्रमित करने का काम किया है। और इस पत्र के माध्यम से हम किसानों को केंद्र सरकार की किसान हितैषी सोच को बताना चाहते हैं। केंद्र के प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो प्रस्ताव किसानों के हित में पारित किया गया है, उसमें किसान की आय को 2 गुना करना है। और ये काम भारत के इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सुध ली है। आय को बढ़ाने के लिए कृषि का धंधा किस प्रकार लाभ का धंधा बने, इसके लिए सरकार जो 3 प्रस्ताव पास किए हैं, उन प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस और उसके समर्थित दल आप और ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उस भ्रम को दूर करने के लिए इस पत्र में एक एक बात क्लियर की गई है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, उसको कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां उसको अच्छा भाव मिले वहां जाके वो बेच सकता है। मंडी जहां व्यापारी किसान हर आदमी माल लेकर जाता है, वो मंडी में भी अपना माल बेच सकता है। मंडी कोई बंद नहीं की जा रही है। कांग्रेस और उसके समर्थित लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। यदि आप अपनी ज़मीन है, यदि किसी को देना चाहते हैं फसल उगाने के लिए, तो आप दे सकते हैं और आप कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट आप चाहे तो निरस्त भी कर सकते हैं। मगर हम देख रहे हैं कि लगातार जनता को परेशान करने के लिए, भ्रमित करने के लिए पंजाब और अन्य दिल्ली के आसपास ट्रैक्टर्स के माध्यम से जमा होकर और एक वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए सूखा राहत का पैसा भेजना हो, बिजली का बिल कम करना हो, या बीमे का पैसा देना हो, या बोनस देना हो। जहां 8,000 रुपये निधि 6,000 रुपये निधि प्रधानमंत्री ने दी, वहीं मुख्यमंत्री जी ने 4,000 रुपये और मिलाकर 10,000 रुपये सम्मान निधि देने का काम किया है। तो कहीं न कहीं जब किसान का काम अच्छा हो रहा है तो सत्ता के विपक्ष के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और हम उन सारे पत्रकों को लेकर गांव के किसान के बीच में, यहाँ सब्जी मंडी में जहाँ किसान आता है वहाँ हम पत्र वितरण कर रहे हैं। आने वाले समय में कृषि मंडी में वितरण करेंगे, फिर गांव-गांव में गोष्ठियाँ लेकर वो किसान को सही बात बताएंगे कि किसान हितैषी कानून है और जो लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं उनके गुमराही में नहीं आए। भारत को हमें विश्वगुरु बनाना है। देश के प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिए हैं वो अद्भुत निर्णय लिए हैं। हम देख रहे हैं 3 तलाक में मुस्लिम बहनों का सम्मान नहीं होता था, आज देश के प्रधानमंत्री ने 3 तलाक जैसे मामले को समाप्त कर भारत का मान बढ़ाया। जहां कश्मीर में लोग हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, धारा 370 समाप्त करके और आज भारत को एक करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, गृह मंत्री जी ने किया है। यही नहीं, राम का मंदिर जो अयोध्या में था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसका निर्णय दिया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए और शिला पूजन किया। शिला पूजन करने के बाद आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में राममय हो रहा है। राम नाम की अद्भुत गरिमा है और हमने देखा है पानी पर पत्थर भी तैरे हैं। तो ये अयोध्या में प्रभु श्री राम का तीर्थ स्थल पर एक तीर्थ डेवलप हो रहा है। मैं जनता से अपील करूंगा कि वो 10 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जिसका जितना सामर्थ्य हो प्रभु राम के घर को बनाने में सहयोग प्रदान करे। यह राष्ट्र निर्माण की नींव है जो देश के प्रधानमंत्री जी ने रखी है। और कृषि हमारे देश का मूल आधार है। 75% लोग गाँव में निवास करते हैं। खेती के धंधे को लाभ का धंधा बनाने के लिए जल का संचय, पानी का संचय, बिजली का संचय, सड़कों का गांव-गांव तक सड़कें फैलाने का काम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। कांग्रेस ने 50 साल तक इस देश में राज किया, किसानों को केवल शोषण करने का काम किया। आज किसान हित में कानून बना है, उसका विरोध करके क्या दर्शाना चाहते हैं? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने 50 साल तक किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। आज यदि नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर ने यदि कोई प्रस्ताव लेके आए हैं तो उस प्रस्ताव पर वो 8-8, 9-9 बार चर्चा करने के लिए तैयार है
केवल कांग्रेस कुतर्क करके यदि कोई उसमें सुधार करना है तो हमारे देश के कृषि मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सुधार करने के लिए तैयार है। अब केवल एक देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए, लोगों को, आम जनताओं को परेशान करने के लिए एक किसान आंदोलन के रूप में ये लोग कर रहे हैं। हम लोगों के पास घर घर जाकर, किसान के घर घर दस्तक देकर, ये पत्रक बांटकर उनको सत्य बताने का काम कर रहे हैं। नहीं, जो बिल यदि किसानों के हित में बना है तो उसको वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो काम किसानों के हित में हुआ उसको वापस कैसे लेंगे? इनने तो कहा था धारा 370 भी समाप्त मत करो, खून की नदियां बहा देंगे। एक पक्षी भी वहां नहीं मरा, एक बूंद भी खून नहीं मरी। धारा 370 समाप्त हुई है और आज अभिन्न अंग बना है, 35 से समाप्त हुई है। राम मंदिर के मामले में भी और समान नागरिक सहित इसमें सीए के मामले में भी ऐसा ही किया था। तो जो लोग, नरेंद्र मोदी जी आज देश का मान पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं, जो लोग इस काम को बर्दाश्त नहीं करते हैं वो लोग विरोध करेंगे और इनका काम है विरोध करना। हमारा काम है अच्छा काम करना, हम कर रहे हैं, किसान के हित में करेंगे।